जय हिंद, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से हमारा आज ZFR इंग्लिश क्लासेस में सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज जो हमारा वीडियो होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस हकीकत में कहते किसको हैं और इसको बनाया कैसे जाता है। आपने बहुत पढ़ा होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। हिंदी में पढ़ते हैं लोग, हम लोग भी पहले पढ़ाए हैं। लेकिन हकीकत में क्या कंपटीशन में जो हम लोग चुका था, चुकी थी पढ़े थे, क्या उससे काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज जो मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेहतरीन एक्सपर्ट बना दूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी निश्चित भूतकाल। इसको पास्ट परफेक्ट टेंस को ज्यादातर लोग जो पहचान बताते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके का बताते हैं। और इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है हैड के साथ, चाहे वर्ब कोई सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, आप किसी के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा टेंस आप ऐसे ही पढ़े होंगे। इसमें क्या है भाई, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट जो भी आप रखना चाहते हैं रखते हैं। जैसे जो पढ़े हैं अभी तक वो समझा रहा हूं। चुका था, चुकी थी, चुके थे में वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। इसको बनाते कैसे टेंस लोग? ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। लेकिन क्या वह स्कूल जा चुका था के लिए ये सेंटेंस सही है? वह स्कूल जा चुका था, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, सिंगल क्लॉज में है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो अगर वह स्कूल जा चुका था, अगर आपने ऐसे बना दिया ही वेंट टू स्कूल, तो क्या ये गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये आपका बल्कि सही है। देख लीजिए आप, पास्ट परफेक्ट में आपको पढ़ाया गया है कि ही हैड गॉन टू स्कूल जब कहेंगे तभी होगा सही। अगर किसी ने कह दिया ही वेंट टू स्कूल तो ये गलत। मैं कह रहा हूं कि पास्ट में बीती हुई बात को बताने के लिए अगर आपने वह खाना खा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, तुम फिल्म देख चुके थे, तुम वहां चले गए थे, ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर बोले सिंगल क्लॉज में, सिंगल सेंटेंसेज अगर है, तो आपको इसको कहने की जरूरत नहीं है, आपको इसको कह देने की जरूरत है। पास्ट इंडेफिनिट को आपका काम हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट आता कहां है उसको देखिए आप। पास्ट परफेक्ट अकेला कभी नहीं आता है। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जब डबल क्लॉज हो, यानी पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी हो, परफेक्ट के साथ इंडेफिनिट भी हो। यानी जब भी पास्ट परफेक्ट में कोई बात कहेंगे तो किसी संदर्भ में कहते हैं, किसी रेफरेंस में कहते हैं। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए आप ऐसे पढ़े हैं कि वह स्कूल जा चुका था, तुम घर जा चुके थे, वह फिल्म देख चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो ऐसे बनाते हैं। और अगर ऐसे कह दिया जाए ही वेंट टू स्कूल तो लोग इसको गलत कह देते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको पास्ट में जो बात फिनिश हो गया है उसको बताने के लिए यह काफी है। आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमको करना क्या होता है, देखिए बता रहा हूं। पास्ट परफेक्ट किसी संदर्भ में बताया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस रवाना, रवाना लिखा हूं इसको ना, बस रवाना हो चुकी थी। देखिए क्या दो एक्शन है पास्ट का। एक है मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी मैं भी स्टेशन पहुंचा,
तो मेरे पहुंचने से पहले, मेरा पहुंचना भी पास्ट है, मैं पहुंचा, लेकिन एक काम पहले ही हो गया। वो क्या हो गया? बस रवाना हो चुकी थी या बस छूट चुकी थी। हम कहते हैं बस छूट चुकी थी या बस रवाना हो चुकी थी या बस छूट चुकी थी। आप ये दो में से कोई लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें दो हो रहा है। मैंने कहा ना आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला कभी नहीं आता। कंपटीशन वगैरह में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरह का होता है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी एक काम हुआ कि मैं भी पहुंचा, लेकिन आपके पहुंचने से पहले एक काम हो गया, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। अगर कोई कहता है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्या डॉक्टर पहुंचा, लेकिन उससे पहले, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तुम तो आए, लेकिन तुम्हारे आने से पहले, तो आदमी जान जाता है कि मैं जो आया हूं उससे पहले कोई काम हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। ये देखिए ऐसे पास्ट परफेक्ट पढ़ा जाता है। पास्ट परफेक्ट अकेला ऐसे नहीं आता, मरीज मर चुका था, बस रवाना हो चुकी थी। तो इस तरह का सेंटेंस से जब आता है ना, तो हम अकेला जब आता है, ये अकेला जब आए तो अकेला में इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये अकेला आएगा, मरीज मर चुका था, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। लेकिन इसका संदर्भ अगर किसी के साथ है तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट जरूर लाएगा अपने साथ ये, और उसमें आपको पहले आएगा या बाद आएगा, एक शब्द आपका बाद आएगा। कहां बाद और कहां पहले लगाते हैं आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। डॉक्टर के पहुंचने से पहले तो पास्ट इंडेफिनिट। तो पता क्या चला कि आपको एक शब्द का इस्तेमाल करना है, और वो करना है पास्ट इंडेफिनिट जो होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो होगा उसके साथ आपको बिफोर का प्रयोग करना है। क्या करना है? बिफोर का। और जो पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट, यानी जो पहले एक्शन हो गया है पास्ट परफेक्ट, जो पहले एक्शन हुआ तो परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वो इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट में आपको प्रयोग करना होता है आफ्टर, याद रखिए। तो बिफोर माने पहले, बिफोर मीन्स पहले, और आफ्टर मीन्स बाद, आफ्टर मीन्स बाद। ये दो चीज अगर आप समझ जाएंगे ना, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूं आप कहीं किसी से पास्ट परफेक्ट में नहीं चूकेंगे। लेकिन हाँ, हमारा रूल्स को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस रवाना हो चुकी थी। काम कौन हुआ पहले? काम हुआ पहले बस का रवाना होना, बस का छूट जाना। तो बस छूट चुकी थी, उसके बाद आप पधारे हैं। डॉक्टर, मरीज मर चुका था, डॉक्टर बाद में पहुंचे हैं। तो ऐसी सेंटेंसेज को जो एक्शन पहले हो गया रहता है, उस एक्शन को हमको पहले लिखना चाहिए, क्योंकि पास्ट तो दोनों है, लेकिन एक पास्ट जो है वो पहले हो गया है, तो पुराना पास्ट हो गया। एक बाद में हो रहा है तो उसको हम थोड़ा बाद में लिखेंगे। कैसे? बस रवाना हो चुकी थी तो लिखेंगे द बस, द बस हैड लेफ्ट, द बस हैड लेफ्ट, द बस हैड लेफ्ट। बस रवाना हो चुकी थी। लीव मीन्स रवाना होना या छूटना का अंग्रेजी। द बस हैड लेफ्ट, बस रवाना हो चुकी थी। कब हुई थी? शर्त है पहले। तो कैसे पहले भाई? बिफोर, मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच। देखिए इतना अच्छा से कोई नहीं समझाया होगा पास्ट परफेक्ट को जैसा मैं समझा रहा हूं। मैं पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूं, अगर आप एक बार इसको पढ़ जाएंगे, चुका था चुकी थी पढ़ाना आप भुला जाएंगे। द बस हैड लेफ्ट, बस रवाना हो चुकी थी। बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। बिफोर आई रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे पहुंचने से पहले बस रवाना हो चुकी थी। यह काम हो गया। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब बताइए, मरीज मरने का काम पहले ही हो गया, डॉक्टर बाद में, तो एक्शन कौन है पहले? फर्स्ट एक्शन ये है, यानी ये फर्स्ट एक्शन है, ये प्रीवियस एक्शन है, ये बाद का है और ये पहले का है। तो द पेशेंट, द पेशेंट,
पेशेंट यानी रोगी, मरीज। द पेशेंट हैड डाइड, कंप्लीट हो गया है, हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, रोगी मर गया था। लेकिन कैसे ये काम हो गया? बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर पहुंचने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कैम, कम का सेकेंड फॉर्म कैम होता है। तो ये जो बिफोर के बाद है वो पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट को ऐसे लिखा जाता है, वो तन्हा चुका था, चुकी थी, अगर ये इस तरह का सेंटेंसेज है तो ये गलत होगा। इसके आगे पीछे कुछ रहेगा तब ये लगेगा। जैसे वह स्कूल जा चुका था, अगर ऐसे होता ना कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह स्कूल जा चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले वह स्कूल जा चुका था, तब ये स्ट्रक्चर लगेगा। कैसे लगा? ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। यहां आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह स्कूल जा चुका था, तब आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वरना पास्ट की बात को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट काफी है, आप इस तरह से लिखेंगे तो सही होगा। एग्जाम्स वगैरह में इस तरीके के सवाल आते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है मेरा, मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट से पहले आफ्टर आपको लिखना है। अगर आपने लिख दिया कि मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा, मेरे जाने के बाद झगड़ा, लड़ाई शुरू हुआ, अगर आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिए, आप लकीर का फकीर मत बनिए कि चुका था, चुकी थी आएगा तभी। ये दो एक्शन है, देखिए आप इसमें। एक हुआ मेरे जाने के बाद झगड़ा शुरू हुआ, एक तो हो गया कि मेरे जाने, तो पहले क्या हुआ भाई? झगड़ा बाद में शुरू हुआ। कह रहा है कि मेरे जाने के बाद, और फिर क्या हुआ? झगड़ा शुरू हुआ। तो झगड़ा बाद में शुरू हुआ, पहले वो आदमी चला गया, पहले वो आदमी चला गया। तो एक्शन हो गया कि जाने के बाद। तो ये पास्ट, जो काम पहले हो, पास्ट में दो काम हो रहे हैं, लेकिन जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। इसलिए मेरे जाने के बाद, इसलिए चुका था, चुकी थी मत खोजते रहिएगा। आपको सेंस तलाशना है, आपको उसका सारांश तलाशना है कि इसमें दो काम हो रहे, तो हुआ कौन सा पहले? मेरे जाने के बाद क्या हुआ? झगड़ा शुरू हुआ। तो सबसे पहले हुआ मेरा जाना, तो हम लिखेंगे आफ्टर। बाद को अंग्रेजी में लिखते हैं आफ्टर। आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद क्या हुआ भाई? झगड़ा शुरू हुआ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये बाद में हुआ, पहले मैं गया फिर झगड़ा शुरू हुआ। तो आफ्टर आई हैड गॉन क्वेरल, QUARREL, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा। आफ्टर आई हैड गॉन क्वेरल स्टार्टेड, क्वेरल स्टार्टेड, झगड़ा शुरू हुआ। आफ्टर आई हैड गॉन क्वेरल स्टार्टेड, मेरे जाने के बाद झगड़ा शुरू हुआ। अब अगर आपको लिखना है इसी में कि फिल्म खत्म होने के बाद, क्या लिखना है? फिल्म खत्म होने के बाद, फिल्म समाप्त होने के बाद, मैं खत्म लिख रहा हूं। फिल्म खत्म होने के बाद लोग घर गए। दो चीज है, देखिए, लोग घर गए। कोई नहीं बताएगा इतना विस्तार से जो मैं बता रहा हूं आपको। देख लीजिएगा आप, आपको आपकी मर्जी, कहीं भी देख लेंगे। पास्ट टेंस क्या ऐसे लोग पढ़ाते हैं क्या? इतना मैं उदाहरण देकर आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्या हुआ? फिल्म खत्म होने के बाद, तो पहले फिल्म खत्म हुआ और उसके बाद लोग घर गए। तो बताइए, घर पहले गए तब फिल्म खत्म हुआ कि फिल्म खत्म हुआ तब लोग घर गए? तो पहला फिल्म खत्म हुआ, एक काम फिनिश्ड हुआ, फिर दूसरा हुआ कि लोग घर गए। तो जो पहला एक्शन हुआ वो है आपका पास्ट परफेक्ट। तो कैसे लिखेंगे? द फिल्म हैड ended, एंड मीन्स खत्म होना, तो हमने ended लिख दिया। द फिल्म हैड ended, आफ्टर लिखिए यहां, आफ्टर
आफ्टर द फिल्म, आफ्टर द फिल्म हैड एंडेड, फिल्म खत्म होने के बाद क्या हुआ, लोग घर गए। तो लोग का अंग्रेजी आप पीपल लिख सकते हैं, पीपल वेंट टू होम, पीपल वेंट टू होम। अब मेरे ख्याल से आप नहीं जानते होंगे तो मैं यकीनी तौर पे निश्चित डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इसको देखने के बाद आपके दिमाग का दरवाजा जरूर खुलेगा कि जो लोग खाली हैड से पहचान बता देते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है, हाँ निश्चित तौर पर है, लेकिन क्या तनहा सेंटेंसेज लिखना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कंपटीशन की दृष्टि से ये सही नहीं है, बल्कि तनहा में अगर कोई बात कहनी हो, सिंगल फेज में बात करनी हो, सिंगल क्लाज में बात करनी हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट काम चलाते हैं। लेकिन इस तरह की बात होती है तब पास्ट परफेक्ट का आगमन होता है, पास्ट परफेक्ट की एंट्री होती है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर कोई बना देता है सिंगल क्लास में कि ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड सीन द फिल्म, तो गलत नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट मान लिया जाएगा उसको। लेकिन कंपटीशन बेस पर वो गलत हो जाएगा, कंपटीशन के आधार पर आपका यही सही है। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो आप इसको अच्छे से देखें। अगर आपको कहीं गलत लगे तो आप मेरे को या समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करिए, और हमारा चैनल को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक मेरा इस लेक्चर को शेयर करिए। क्या कभी पास्ट परफेक्ट टेंस किसी ने ऐसा आपको पढ़ाया क्या? आप इसको पढ़िए, और आगे मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, फिर ख़त्म करूंगा। फिर आपको कुछ स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंसेस सिखाऊंगा, उसे रिलेटेड चीज़ें दूंगा, वर्ब सिखाऊंगा आपको, और नई नई चीज़ें बताऊंगा। तो बस आज इतना ही। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।